आज आपको राजनीतिक शास्त्र क्लास 10 चैप्टर 1 का जितना भी ऑब्जेक्टिव होगा हम करवा रहे हैं, ठीक है। और एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसी से आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 बोलता है कि झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था। तो इसका सही आंसर है 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर 2 है संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म, वंश, जाति या स्थान के आधार पर किसी प्रकार के भेदभाव का निषेध करता है। तो इसका सही आंसर है अनुच्छेद 15। क्वेश्चन नंबर 3 है क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है। तो इसका जो सही आंसर है अलगाववाद। अलगाववाद जो है क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है। क्वेश्चन नंबर 4 है ब्रुसेल्स में 80% लोग किस भाषा को बोलते हैं। तो ब्रुसेल्स में 80% जो लोग हैं वो फ्रेंच भाषा बोलते हैं, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 5 है कि मराठी मानुष का विवाद निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। तो इसका जो सही आंसर है महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 6 है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया है। तो इसका जो सही आंसर है स्वतंत्रता का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 7 है कि श्रीलंका में सामाजिक विभाजन किस स्तर पर है। तो इसका जो सही आंसर है उच्च क्षेत्रीय और सामाजिक दोनों स्तर पर यहाँ पर विभाजन का दिया गया। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 8 है कि पीटर नॉर्मल धावक कहाँ का था। तो इसका सही आंसर है ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन नंबर 9 है कि रंग भेद की नीति के विरुद्ध आवाज उठाने वाला व्यक्ति कौन था। तो इसका सही आंसर है मार्टिन लूथर किंग। क्वेश्चन नंबर 10 है मैक्सिको ओलंपिक की घटना एक उदाहरण है। तो इसका सही आंसर है रंगभेद का। क्वेश्चन नंबर 11 इनमें से किसकी शुरुआत जर्मनी में हुई थी। तो इसका सही आंसर है नाजीवाद। क्वेश्चन नंबर 12 है कि निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंग भेद विरोधी नहीं थे। तो इसका आंसर सही है जेड गुडी। जेड गुडी जो है वो रंग भेद के विरोधी नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 13 है कि श्रीलंका में भेदभाव का क्या आधार है। तो श्रीलंका में भाषा के आधारित यहाँ भेदभाव देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि सत्ता में साझेदारी किस व्यवस्था में सर्वश्रेष्ठ रूप से संभव है। तो सत्ता में साझेदारी जो है इसका जो सही आंसर है लोकतंत्र में। लोकतंत्र में ही इस व्यवस्था सर्वश्रेष्ठ रूप में संभव हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 15 है सत्ता में साझेदारी का क्या तात्पर्य है। तो सत्ता में साझेदारी का तात्पर्य है कि शासन एवं प्रशासन के मूलभूत नियमों निर्णयों को अपने अनुकूल प्रभावित करने की क्षमता प्राप्त करना। क्वेश्चन नंबर 16 है कि सत्ता में साझेदारी का अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करने वाला राष्ट्र कौन है। तो इसका सही आंसर है बेल्जियम। क्वेश्चन नंबर 17 है कि जन्म पर आधारित विभेद किस देश में है। तो इसका सही आंसर है भारत। क्वेश्चन नंबर 18 है कि भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन था। तो इसका सही आंसर है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य था। क्वेश्चन नंबर 19 है विविधता और विभेद किसी राष्ट्र के लिए है। तो विविधता और विभेद ये नकारात्मक और सकारात्मक दोनों हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 20 है सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि। तो इसका सही आंसर है क्योंकि विभिन्न समुदायों के बीच टकराव कम करती है।
क्वेश्चन नंबर 21 है कि निम्नलिखित में कौन सामाजिक विभाजन का तरीका नहीं है? तो इसका सही आंसर है सरकारी नौकरी। क्वेश्चन नंबर 22 है कि निम्नलिखित में से किस देश को धार्मिक और जातीय आधार पर विखंडन का सामना करना पड़ा? तो इसका सही आंसर है यूगोस्लाविया। यूगोस्लाविया में जो है वो जातीय आधार पर विखंडन का सामना करना पड़ा था। क्वेश्चन नंबर 23 है कि लोकतंत्र में देखने को मिलता है। तो लोकतंत्र में आपको टकराव एवं विभिन्नता में समन्वय स्थापित करना देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 24 है कि सामाजिक विभाजन को संभालने में निम्नलिखित में से कौन सा कथन लोकतांत्रिक व्यवस्था पर लागू नहीं होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि लोकतंत्र सामाजिक विभाजन के आधार पर समाज की विखंडन की ओर ले जाता, ये आपको गलत दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 25 है कि जाति पर आधारित विभाजन कहाँ है? तो जाति पर आधारित विभाजन जो है भारत में है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 26 है कि भारतीय राजनीतिक में सवर्णों के वर्चस्व कब तक रहा? तो इसका सही आंसर है 1967। क्वेश्चन नंबर 27 है कि प्रोटेस्ट संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है? तो प्रोटेस्ट जो है वो आपको ईसाई धर्म से संबंधित है। प्रोटेस्टेंट समुदाय जो है वो ईसाई धर्म से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 28 है कि प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किसको शिक्षा पाने का अधिकार नहीं था? तो इसका सही आंसर है शूद्रों का। जो शूद्र होते थे उनको प्राचीन काल में शिक्षा पाने का अधिकार नहीं था। क्वेश्चन नंबर 29 है कि निम्नलिखित में से कौन राजनेता जातिगत भेदभाव से मुक्त समाज निर्माण के पक्षधर थे? तो इनमें से जितने भी हैं पेरियर स्वामी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, इन सभी ने जातिगत भेदभाव से मुक्त समाज निर्माण करना चाहते थे। क्वेश्चन नंबर 30 है कि किस राष्ट्र में भेदभाव कम पाया जाता है? तो इसका सही आंसर है रूस। क्वेश्चन नंबर 31 है सांप्रदायिक राजनीतिक आधारित होती है। तो सांप्रदायिक राजनीतिक आधारित धर्म पर होता है। क्वेश्चन नंबर 32 है सांप्रदायिकवाद संबंधित है। संप्रदायवाद जो है वो धार्मिक कट्टरता से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 33 है कि जाति के आधार पर सामाजिक विभाजन किस देश की सामाजिक व्यवस्था का अनूठा उदाहरण है? तो इसका सही आंसर है चाइना, चीन। क्वेश्चन नंबर 34 है कि धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है सांप्रदायिक। क्वेश्चन नंबर 35 है कि सिहली जो है वो किस देश की राजभाषा घोषित किया गया है? तो सिहली आपको याद रखना है श्रीलंका का राजभाषा घोषित किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36 कि सांप्रदायिकता का संबंध किससे है? तो सांप्रदायिकता का संबंध आपको ईसाई से है। क्वेश्चन नंबर 37 है कि निम्नलिखित में से किसमें सामाजिक विभाजन का आधार देखने को नहीं मिलता है? तो इसका सही आंसर है नक्सलवाद। क्वेश्चन नंबर 38 है कि निम्नलिखित में से किसने कहा था कि धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं होना चाहिए? तो ये महात्मा गांधी का कथन है कि धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं होना चाहिए, ये कहा था महात्मा गांधी ने। क्वेश्चन नंबर 39 है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश धर्मनिरपेक्ष नहीं है? तो पड़ोसी देश हमारा है पाकिस्तान, जो धर्मनिरपेक्ष नहीं है। क्वेश्चन नंबर 40 है कि भारतीय संविधान के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका जो सही आंसर है कि सभी लोगों को कोई भी धर्म मानने की आज़ादी होता है। एक मिनट, भारतीय संविधान के बारे में कौन सा
कथन सही है पूछा है। भारतीय संविधान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही आंसर होगा सभी लोगों को कोई भी धर्म मानने की आज़ादी होती है। क्वेश्चन नंबर 41 है, सांप्रदायिक राजनीति किस पर आधारित होती है? तो सांप्रदायिक राजनीतिक जो है वो एक धर्म दूसरे धर्म से श्रेष्ठ है ऐसे मानते हुए बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 42 है कि भारत का राष्ट्र है, तो भारत जो है धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। ऑप्शन इसका बी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है, सही आंसर है 8 मार्च। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 44 है कि 16वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो इसका सही आंसर है 65। क्वेश्चन नंबर 45 है कि मानव जाति में आधी आबादी किसका है? तो इसका सही आंसर है महिलाओं का। क्वेश्चन नंबर 46 है कि भारत में पुरुषों की साक्षरता दर 2015 के अनुसार कितना है? तो इसका सही आंसर है 80.94%। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 47 है कि इंग्लैंड में महिलाओं को वयस्क मताधिकार किस वर्ष प्राप्त हुआ? तो इसका सही आंसर है 1918। क्वेश्चन नंबर 48 है कि भारत में महिलाओं की साक्षरता दर है, तो भारत में महिलाओं की जो साक्षरता दर है वो आपको इसका सही जवाब होगा 64%, 64%। क्वेश्चन नंबर 49 है कि भारत में 16वीं लोकसभा में महिला प्रतिनिधियों का प्रतिशत क्या रहा है? तो इसका सही आंसर है 11.93%। क्वेश्चन नंबर 50 है कि महिला आरक्षण विधेयक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो महिला आरक्षण विधेयक जो है वो महिला प्रतिनिधियों की संख्या बढ़ाने से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 51 है कि लैंगिक विभाजन का क्या अर्थ है? तो इसका सही आंसर है कि स्त्री एवं पुरुषों के बीच जैविक अंतर जो होता है, लैंगिक अंतर, उसी को हम लोग लैंगिक विभाजन बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 है कि महिलाओं को मतदान का अधिकार सर्वप्रथम किस राष्ट्र में दिया गया था? तो इसका सही आंसर है ब्रिटेन में। क्वेश्चन नंबर 53 है, कृषि कार्य में महिलाओं की कुल भागीदारी कितनी होती है? तो कृषि कार्य में महिलाओं की जो भागीदारी है 40% होता है। क्वेश्चन नंबर 54 है, 17वीं लोकसभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी? तो इसका सही आंसर है 78। और ये आपका चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब चैप्टर 2 जो है नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। थैंक यू।